एक बार की बात है, एक बड़े और घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर और शांत नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध रहता था जिसे सभी प्यार से दादाजी कहते थे। दादाजी के पास बहुत सारी कहानियां थीं और हर रात बच्चे उनके पास बैठकर कहानियां सुनते थे। एक दिन गांव के बच्चे दादाजी के पास गए और उनसे एक नई कहानी सुनाने की विनती की। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें चूहा और हाथी की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक छोटा सा चूहा और एक बड़ा सा हाथी रहता था। चूहा बहुत ही छोटा और चंचल था, जबकि हाथी बड़ा और गंभीर स्वभाव का था। वे दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु उनके बीच एक समस्या थी। चूहा हमेशा हाथी को तंग करता रहता था। एक दिन चूहा ने हाथी की पीठ पर चढ़ने का फैसला किया और जोर से चिल्लाया, देखो, मैं कितना बड़ा हूँ। मैं हाथी की तरह बड़ा और मजबूत हूँ। हाथी ने चूहे की शरारत को नजरअंदाज किया और धैर्यपूर्वक उसे उतार दिया। लेकिन चूहे की शरारतें बढ़ती गईं। वो कभी हाथी की पूंछ खींचता, कभी उसकी पीठ पर चढ़ता और कभी उसके बड़े कानों को खींचता। एक दिन हाथी का धैर्य जवाब दे गया और उसने चूहे से कहा, तुम्हें मेरी शांतिपूर्ण जिंदगी में क्यों परेशानी होती है? अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ पाते कि बड़ा होना कितना जिम्मेदारी भरा काम है। चूहा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सबको दिखाता कि मैं कितना मजबूत और बड़ा हूँ। हाथी ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल हम दोनों एक प्रतियोगिता करते हैं जिसमें तुम्हें मेरी जगह बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगले दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले ही कार्य में चूहा फेल हो गया। उसे एक बड़ा पेड़ खींचना था, जो उसके लिए असंभव था। फिर उसे भारी पत्थर उठाने थे, लेकिन वह भी न कर सका। अंत में उसे नदी पार करनी थी, लेकिन वो उसमें बहने लगा। हाथी ने उसे बचाया और नदी पार करवाई। चूहा शर्मिंदा हुआ और हाथी से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि हाथी की जगह होना आसान नहीं था। हाथी ने उसे प्यार से समझाया कि हर किसी की अपनी भूमिका होती है और हमें दूसरों की स्थिति और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि किसी की कठिनाई को समझे बिना उसे परेशान करना गलत है और हमें हमेशा दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए।